हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8। ये नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसे लिखा है जया जादवानी जी ने। अब जया जादवानी जी के बारे में देखिए तो ये हिंदी भाषा के महान लेखक जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को हुआ था। जन्म स्थल होता है कोतमा, शाहडोल, मध्य प्रदेश में। इनकी प्रमुख कृतियों में शब्द है अनंत संभावनाओं के बाद भी उठता है कोई मुट्ठी, एक मुट्ठी ऐश्वर्य है। उनके पुरस्कार मिला छत्तीसगढ़ी हिंदी अकेडमी सम्मान से, पुरस्कार से ये सम्मानित की गई हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये सबसे कठिन समय नहीं कविता हमारे मन में कैसे भाव का संचार करती है, कि किस तरह के भाव संचार करती है कि कोई भी कार्य करने की, कुछ भी सीखने की, कुछ भी नया जानने की कोई विशेष उम्र नहीं होती। कवयित्री का मानना है कि यदि हमारे मन में कुछ भी कार्य करने की इच्छा हो तो परिस्थितियां स्वतः ही वैसी बन जाती है। मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पूर्व डरना या घबराना नहीं चाहिए। इस कविता में भी कुछ दर्शाया गया है कि हमें निरंतर कार्यरत रहना चाहिए, अभीष्ट मार्ग पर बढ़ने से पूर्व घबराना नहीं चाहिए। नानी की कहानी की क्या विशेषताएं हैं, तो उसमें अपनत्व भरा रहता है। कहानी में कई भाग, नानी की कहानी में कई भाग हैं, आशा से परिपूर्ण होता है और सभी बच्चों के लिए है और शिक्षाप्रद होता है, मॉरल वैल्यूज होते हैं। आपको सदैव हमारे आने का इंतजार रहता है। क्योंकि इस हम परिवार में एक दूसरे से प्रेम के आधार से बंधे हुए हैं। यही कारण है कि दिन भर कहीं भी चले जाएं, लेकिन रात होने से पहले या किसी भी सदस्य के घर में आने के निश्चित समय पर उसका इंतजार होने लगता है। ये इस कविता में भी यही दर्शाया गया है कि अंतरिक्ष पार से अंतरिक्ष की जानकारियां प्राप्त कर एक बस आ रही है, उसमें वे बचे लोग हैं जो मुश्किलों पर काबू या नई जानकारियां लाए हैं। सभी का उनका इंतजार है और उसके प्रति सभी का अपनत्व है और सभी लोग क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये कविता हमें क्या संदेश देती है? हमें संदेश देती है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कवयित्री जादवानी का मानना है कि हमें अपना लक्ष्य साधना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। समय तो सदा अच्छा ही होता है, आगे बढ़ने के लिए विशेष समय का इंतजार करना सही नहीं है। सबसे कठिन समय पंक्ति का संदेश क्या है, तो संदेश यह होता है कि कवयित्री बोलना चाहती है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु कोई समय मुश्किल नहीं होता। केवल मन में चाह अगर रख कर आगे प्रयास किया जाए तो प्रयास करना चाहिए। सक्सेस मिलना अलग बात है, लेकिन आपने प्रयास ही नहीं किया, वो तो हमेशा आपको कचोटता रहेगा कि मुझे वो करना था लेकिन मैंने उसके लिए कोशिश भी नहीं की। और अगर आपने सक्सेस नहीं मिले लेकिन आपने कोशिश तो की उसे करने की, नहीं हुआ वो और बात थी, ठीक है, लेकिन आपको कोशिश तो करना है। सूरज डूबने से के समय घर पर कोई प्रतीक्षा क्यों करता है? सूरज डूबने के समय पर कोई प्रतीक्षा इसलिए करता है क्योंकि परिवारजन चाहते हैं कि रात होने से पूर्व सभी घर के सभी सदस्य घर पर आ जाए। नानी की कहानी का अंतिम हिस्सा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अंतिम हिस्से में इसका निचोड़ है। कहानी का संदेश यह हिस्सा प्रकट करेगा। नानी की कहानी का अंतिम हिस्सा महत्वपूर्ण है। बचे हुए लोगों की खबर बस क्यों लाएगी? क्योंकि अंतरिक्ष के पार बस से सवार होकर कुछ गए लोग हैं जो कुछ कठिनाइयों के कारण बच ना सके। अब जो बच गए हैं उन्हें बस लेकर आ रही है। इस कविता की सत्यता और कल्पना के भाग को अलग कीजिए। तो चिड़िया का तिनका लेकर उड़ना, गाड़ियों का यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाना, घर पर किसी का इंतजार करना, बूढ़ी नानी की कहानी सुनना तो सत्यता दर्शाने वाले भाग हैं। लेकिन अंतरिक्ष पर बस द्वारा लोगों का जाना कवयित्री की मात्र क्या है, कल्पना है। यह कहानी कठिन समय नहीं, यह बताने में कविता में कौन कौन से तर्क बताए गए हैं। तो चिड़िया तिनका चोंच में दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह निड़ का निर्माण करना चाहती है, घर का निर्माण करना चाहती है। पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने हेतु एक हाथ है जो उससे सहारा दे रहा है। एक रेलगाड़ी अभी भी गंतव्य तक अर्थात पहुंचने वाले स्थान पर जाती है। अभी भी घर में कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। नानी की कहानी का अंतिम हिस्सा क्या है, महत्वपूर्ण है। अभी एक बस
अंतरिक्ष के पार दुनिया में जाने वाले से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। ये सब जो बातें तर्क हैं, ये कवियत्री कहना चाहती है कि अभी कठिन समय नहीं है, सभी कार्य हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। इसलिए अपने अभीष्ट मार्ग पर बढ़ने हेतु समय का विचार मत करो, आगे बढ़ते रहो, सफलता आपके कदम चूमेगी। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों को क्या करती होगी? तो ये स्वाभाविक क्रिया है कि चिड़िया जब तिनके चुनती है तो वह अपने लिए घोंसले का निर्माण करने का तैयारी करती है। वो ऐसा स्थान तैयार करना चाहती है जहां पे वो अंडे दे सके और उनके अंडे वहां पर, उनके बच्चे वहां पर सुरक्षित रह सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, प्रश्न अच्छे लगे होंगे, उनके उत्तर अच्छे लगे होंगे। क्लास को अच्छे से समझने के लिए क्लास के एक्सप्लेनेशन पार्ट को जरूर देखिए, और क्लास को अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। ऐसी आप लोगों से मेरी उम्मीद है, और मुझे ये भी पता है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। तो ऐसे ही क्लासेस को देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए।